हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसमें टोटल 603 वर्ड होंगे। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 3 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। रोहित अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वह बहुत ही संस्कारित था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके लालन पालन में उसकी माँ का बड़ा योगदान था। वह प्राय माँ के साथ ननिहाल जाया करता था। ननिहाल में उसके 2 मामा थे। एक का नाम था रमन और दूसरे का नमन। बड़े मामा उसका बड़ा लाड करते थे। बड़े मामा का लड़का मोहित उसका पक्का दोस्त था। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ खेलते थे और साथ ही घूमने जाते थे। की दोस्ती तोड़ने के अनेक प्रयत्न हुए, पर किसी को भी सफलता नहीं मिली। एक दिन दोनों दोस्त घर से बाजार गए थे। हाँ, रोहित का पड़ोसी चंद मिला। उसने उससे कहा, तुम अपने गांव में क्यों नहीं रहते हो? तुम कायर हो। सुना है तुम्हें गांव में रहते हुए डर लगता है। क्या तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? तुम बुज़दिल माँ के बुज़दिल बेटे हो। अरे तुम यहाँ कैसे मेरे से झगड़ा करने यहाँ आए हो? मैं तुझसे बात नहीं करता। यह कहकर रोहित ने उसकी उपेक्षा की, किंतु मोहित से यह सहन नहीं हुआ। उसने जैसे ही हाथ उठाया, रोहित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दो भाई, माँ कहती है ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगते। चलो घर चलते हैं। रास्ते में रोहित पूछा, भाई तुम उस पर हाथ क्यों उठा रहे थे? रोहित ने कहा कि तुम मेरे बुआ के लड़के हो, मेरे प्रिय भाई हो। उसे रिश्ते का महत्व पता नहीं। समय बीतता गया। दोनों भाई एक साथ इंजीनियर बन गए। रोहित ने पहली तनख्वाह माँ को अर्पित करते हुए कहा, माँ यह लो अपनी तपस्या का परिणाम। तूने रात रात जागकर काम किए, कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाया। तेरी तपस्या साकार हुई माँ। यह सुनकर माँ की आँखों से अश्रुधारा निकलने लगी। माँ के आंसू पोंछते हुए वह बोला, माँ अब तेरे रोने के दिन गए। सुबकते हुए वह बोली, बेटा तेरी इस पहली तनख्वाह पर तेरे बड़े मामा का अधिकार है। चलो कल पहली बस से अपने मामा के यहाँ चलो और यह उन्हें अर्पित कर देना। मामा के यहाँ पहुँचकर जैसे ही मामा के हाथ में पहली तनख्वाह रखी, मामा बोले, यह क्या है? बहना मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? हमारे यहाँ बहनों को देने का रिवाज है, उनसे लेने का नहीं। भैया इसे भांजे की इच्छा का सम्मान के रूप में रख ले। बहना तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। तुम्हारी तपस्या और
रोहित की मेहनत साकार हुई है। जीवन की इस नई सुबह का स्वागत करो बहना। भाई के ऐसा कहने पर वह सुबकती हुई बोली, भाई जो तुमने किया उसका क्या? मुझे वह दिन याद है जब इंजीनियरिंग में दाखिला के लिए 50,000 रुपये चाहिए थे तो मैं कितना परेशान थी। मेरी लाचारी पर जब बेटा मुझे दिलासा दे रहा था कि माँ केवल इंजीनियरिंग ही एक पढ़ाई नहीं है और भी बहुत कुछ है करने को, तो तुम किस प्रकार मसीहा बनकर आए थे और मेरे हाथ में पूरे पैसे देकर बोले थे कि मेरा भांजा सिर्फ इंजीनियर ही करेगा। याद है ना भैया? तुम भूल सकते हो पर मुझे सब कुछ याद है। बहना की बात सुनकर भाई बोला, वह मेरा दायित्व था, इसके अतिरिक्त मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हाँ, यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह रिश्ता सदा बना रहे। यह शिक्षा इन दोनों को देना चाहता हूँ। बेटा मोहित, मैं रहूँ या न रहूँ, तेरी बुआ रहे या न रहे, किंतु तुम भाइयों का प्रेम बना रहना चाहिए। दोनों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कालचक्र अपनी गति से गतिमान था। एक दिन रोहित को अपने बड़े मामा की बीमारी की खबर मिली। समाप्त।